नमस्कार दोस्तों, टॉप 20 ऑब्जेक्टिव सीरीज का डे 1 में आप लोग को स्वागत है। आप लोग पूछेंगे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव सीरीज है क्या। तो सबसे पहले बता दो टॉप 20 ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैं आप लोग को एक कोर्स कॉल ही लॉन्च किया हूं और आप लोग को एक वीडियो आज मिल ही गया टॉप 20 ऑब्जेक्टिव सीरीज का डे 1 का आप लोग को एक वीडियो। तो टॉप 20 ऑब्जेक्टिव सीरीज आप लोग को चैप्टर वाइज एमसीक्यू होगा। जैसे कि आप लोग को हिंदी में श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव निकाला जाएगा और आप लोग को जो एग्जाम में लड़े वही को उसी क्वेश्चन को आप लोग को बताया जाएगा। इसलिए मैं टॉप 20 ऑब्जेक्टिव लिखे क्योंकि अब आप लोग को एग्जाम बहुत करीब है और यह चैप्टर वाइज और ऑल सब्जेक्ट का है। जैसे कि आप लोग को हिंदी का भी है, संस्कृत, सब आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का पांचों सब्जेक्ट का है टॉप 20। अब जिसका एक वीडियो आप लोग को मिल चुका है और डेली कितना वीडियो, डेली आप लोग को 2 वीडियो मिलेगा और एक वीडियो आप लोग को 11 में मिलेगा और एक आप लोग को कितना वीडियो 5 PM में। तो 11 वाला वीडियो आप लोग को मिल चुका है। 11 में कितने कवर किया था, 11 में आप लोग को हिंदी और संस्कृत को कवर किया, जिससे मंगलम पाठ और आप लोग को श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को खलास किया। और इस वीडियो में आप लोग को SST और साइंस को मिलेगा और इसका PDF का मिलेगा। PDF में देने वाला PDF आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हूँ, जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में ये PDF और आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन आप लोग को जो भी आप लोग को प्रोडक्ट होगा वो आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में ही मिलेगा। तो इसलिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में जुटने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप लोग जुड़ जाइए और अपने PDF प्राप्त कीजिए। क्योंकि मैं सोचा कि आप लोगों को बेकार के क्वेश्चन पढ़ने में से कुछ मिलता नहीं, क्योंकि आप लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम में 19 दिन ही बचा हुआ है। इसलिए मैं टॉप 20 ऑब्जेक्ट सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोग को और सब्जेक्ट का और चैप्टर वाइज आप लोग को, जैसे कि आप लोग को हिंदी में 24 चैप्टर है, गद्य खंड और काव्य खंड मिलाकर, तो उसमें मैं क्या कितना बता रहा हूँ आप लोग को 24 चैप्टर, जैसे कि श्रम जाति प्रथा मोस्ट 20 ऑब्जेक्ट निकाल कर लाया हूँ। और इस वीडियो में आप लोग को SST का फिजिक्स कवर होगा, यानी फिजिक्स से कवर करूंगा, जिससे प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन होगा। और ऐसे साइंस में आप लोग को यूरोप में राष्ट्रवाद यानी आप लोगों को इतिहास होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और जाकर व्हाट्सअप ग्रुप में जुट जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में जुटने कोई पैसा नहीं लगा। चलिए चलते इसका प्रैक्टिस सेट 1 है, इसका प्रैक्टिस और 11 में एक वीडियो आप लोग को मिल चुका और आप लोग को आज आप लोग को 5 PM में एक वीडियो में डेली का आप लोग को 2 वीडियो मिलेगा। एक वीडियो में डेली 2 वीडियो मिलेगा, जिससे आप लोग को पूरा चैप्टर कवर हो। उसलिए मैं डेली 2 वीडियो दे रहा हूँ और डेली एक वीडियो में आप लोग 2 चैप्टर कवर कर रहा हूँ। जैसा कि हिंदी संस्कृत आप लोग को 11 में और आप लोग 5 PM में आप लोग को SST और साइंस हो रहा था। चलिए चलते आप लोग को बता दे और एग्जाम टाइम में इस पे गेस्ट क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप लोग को मिलने वाला है। चलिए चलते आप लोग को बताते हैं। चलिए चलते फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं, इससे प्रकाश के पौधा अपवर्तन क्लास होगा 20 ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप लोग फर्स्ट फिजिक्स का फर्स्ट और आप लोग हिस्टोरी का फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्र। चलिए चलते फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रकाश 1 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, दूसरा नंबर प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, तो प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, प्रकाश का न्यूनतम वेग कांच में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक में लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक में लगा रहता है तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, मोटर कार के हेडलाइट में, चौथा नंबर क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो इसका आप लोगों को 4 का सी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है मोटर के हेडलाइट में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आप लोग को 6 का आप लोग को डायोप्टर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है, 7 नंबर क्वेश्चन का 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो इसका कितना हो जाएगा आप लोग को 7 का आप लोग को, ऑप्शन डी 50 सेमी, आप लोग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग से पूछेगा 3D, तो आप 3D नहीं बता दीजिए, इसलिए एग्जाम में इससे आप लोग को 1-2 क्वेश्चन बनता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, तो 8 के आप लोग को राइट आंसर किरण आरेख, ऑप्शन ए इसका राइट, किरण आरेख प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले कहते हैं किरण आरेख कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश के किरणों का समूह को, प्रकाश
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश के किरणों का समूह को कहते हैं। तो 9 का आप लोगों का धनात्मक ऑप्शन बी, सॉरी बच्चों, इसका क्या होगा, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, आप लोग देखिए, आप लोगों को 9 का इसका राइट आंसर प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं क्या, किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को पूछेगा उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी और अवतल पूछेगा तो अवतल को आप लोग कहते हैं अपसारी कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का प्रयोग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश के परावर्तन के कितने हैं, प्रकाश के 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। आप लोग देख लीजिएगा, 2 प्रकाश के परावर्तन और 2 प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 ही नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। आगे बढ़ा जाता है 13 नंबर, किस दर्पण द्वारा, तेरा क्या कह रहा है, तो तेरा कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा है, तो छोटा होता है उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आप लोग को उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या 15 का आप लोग को राइट आंसर मान लीजिए 20 सेमी, आप लोग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो अवतल लेंस की क्षमता आप लोग को क्षमता ऑप्शन ए ऋणात्मक होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। जिस वस्तु से, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, जिस वस्तु से प्रकाश निकलते है उसे कहा जाता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे कहा जाता है, प्रकाश का स्रोत कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को आप लोग प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, 19 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र दर्पण का कहा जाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, दर्पण का क्या कहा जाता है, आप लोग देख लीजिए 19 के आप लोग को बी ध्रुव कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर या लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर, प्रकाश का तरंग का उदाहरण है, प्रकाश का तरंग का परावैज्ञानिक तरंग उदाहरण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ 20 में आप लोग कम से कम 18 सही किए होंगे, 20/18 सही किए होंगे, क्योंकि आप लोग को बिहार की आप लोगों में बता दूँ, आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 50 ऑब्जेक्टिव छोड़ देना है, मगर 100% पूछा जाता है सिलेबस में और 50% आप लोगों को बनाना पड़ता है। इसलिए मैं 20 में 18 भी सही किए होंगे तो आप लोग अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ 20/20 आप लोग सही किए होंगे, क्योंकि आप लोग को अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग को SST यानी आप लोग को चलते हैं हिस्ट्री के आप लोग को पार्ट पर। यूरोप राष्ट्र में पहला मैं आप लोग को यूरोप में राष्ट्र को खलास करूंगा और आप लोग को सबसे फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन को खलास कर चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों को, और इस वीडियो का आप लोग नेक्स्ट, अब सॉरी बच्चों, इस वीडियो का आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों को बताइए कि अब टॉप 20 अपडेट सीरीज चल रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, क्योंकि दोस्तों को भी कुछ बेनिफिट, कुछ लाभ मिल सके इस वीडियो से। चलिए नेक्स्ट आप लोग चलते हैं, आप लोग चलते हैं हिस्ट्री पे। आप लोग को फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद, देखिए मेजनी का संबंध, देखिए एक मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संबंध किस संगठन से, लाल सेना, कार्बनरी, फिलिक हेटारिया और डाइटा, तो इसका हो जाएगा कार्बनरी से आप लोग को मेजनी का संबंध, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण विरुद्ध निम्न में से कौन था, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण हो रहा था, विरोध में कौन था, आप लोग पढ़े होंगे, तो विरोध में कौन था, तो विरोध में आप लोग को क्या कौन था देख लीजिए, आप लोग को विरोध में ऑप्शन सी इसका ऑस्ट्रेलिया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, काउंट काबूर को, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूर का विक्टर यूनियन की पद पर नियुक्ति किया गया था, काउंट काबूर को विक्टर यूनियन ने किस पद पर नियुक्त किया जाता है, इसका आप लोग देखिए, तीन का आप लोग को सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, सी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, गैरीबाल्डी
3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते, यही सब तो क्वेश्चन बिहार एग्जाम में हर बार रिपीट करता है, जो रिपीटेड क्वेश्चन यही सब है जो आप लोग को बार बार रिपीट करता है बिहार एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते 5वां नंबर क्वेश्चन पर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण आप लोग को 5 का आप लोग को देख लीजिए, आप लोग 5 का आप लोग को बी नेपोलियन बोनापार्ट ने आप लोग जर्मन राइन का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जालवेरिंग कैसी संस्था थी, जालवेरिंग कैसी, जालवेरिंग एक व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, रक्त एवं लोह की नीति, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो 7 का आप लोग को सी हो जाएगा। आप लोग को बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। आप लोग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर मार लीजिए, 1871 ईस्वी में ही फ्रैंकफर्ट की संधि की हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, यूरोप, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो इसका 9 का आप लोग को मार लीजिए, ऑप्शन बी यूनान को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं बिना समय को गवाए, नेपलस की क्रांति कब हुई थी, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेपलस की क्रांति कब हुई थी, नेपलस की क्रांति आप लोग को कब हुई थी, नेपलस की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। आप लोग को ऑप्शन बी इसका राइट आंसर मार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन आप लोग का इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, 11 का आप लोग का डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब किया गया, तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र आप लोग को 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। 1832 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, सेडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस देश को हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, किस देश को हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, तो 14 का आप लोग को बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया को आप लोग को हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, सन 1870 में, चलिए 15 सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ है, मतलब सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ, तो इसका 15 का आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सेडॉन में हुआ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण होता है, किस युद्ध के बाद, ऑप्शन डी इसका सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, यंग यूरोप के संस्थापक मेजनी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 पर चलते हैं आप लोग बिना समय को गवाए, कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, वियना कांग्रेस कब हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस आप लोग कब हुआ था, आप लोग जान ही चुके होंगे वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस ऑप्शन 1815 ईस्वी में हुआ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो सेडान का युद्ध आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग को बिना समय को गवाए 20 नंबर क्वेश्चन पे, एड्रिनापुल की संधि, लास्ट क्वेश्चन, एड्रिनापुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो एड्रिनापुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी। एड्रिनापुल की संधि आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ 20/20 सही किए होंगे, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ 20/20 की कोई हिस्ट्री का आप लोग क्वेश्चन नहीं बनाइएगा था, आप लोग कौन भी चीज़ का नहीं, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद से आप लोग को मैं आशा करता हूँ 20 में आप लोग कम से कम 17 तो सही किए ही होंगे। इसलिए मैं आप लोग को डे 1 में आप लोग को डे आज खत्म, कल से आप लोग को डे 2 मिलेगा। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे हो तो जाकर जुट जाइए, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव सीरीज आप लोग एग्जाम तक चलने वाला है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं डे 2 में, तब तक ले जाए, और आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, जितना भी आप लोग स्कोर किए होंगे आप लोग को कमेंट बॉक्स में इस स्कोर को आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोग सही किए, उससे मेरा मोटिवेशन और आप लोग कैसा क्लास लगा वही मैं आप लोग को बताइएगा। तो आप लोग PDF भी डाल दिया जाएगा, आप लोग को आज ये PDF आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दिया जाएगा, और गेस्ट क्वेश्चन आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट सब आप लोग को डाल दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।